गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्षम फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में जो हमने थ्योरी पढ़ाया, जो फॉर्मूला पढ़ाया, उस पर बेस्ड होगा ये न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, an electric current of 10 ampere flows in a wire for 1 hour। इसका मतलब हुआ 10 एम्पियर का करंट है जो एक तार में, वायर मतलब तार, जो एक तार में 1 घंटे तक फ्लो होता है। जैसे कोई वायर है, कोई कंडक्टर है, ये मान लो कंडक्टर है, इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? इससे करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर। कितने टाइम तक के लिए फ्लो हो रहा है? 1 आवर। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल चार्ज विच हैज पास्ड थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो हम जानते हैं जब किसी वायर से या जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है। तो करंट कितने टाइम तक फ्लो हो रहा है? 1 घंटे तक के लिए फ्लो हो रहा है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज फ्लो हो रहा है। इसी चार्ज का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर लिखेंगे करंट का वैल्यू है 10 एम्पियर एंड टाइम का वैल्यू है 1 आवर। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड होता है, तो 1 आवर को हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3600 सेकेंड। क्वेश्चन है चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए चार्ज का फॉर्मूला मैंने बताया था कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो होगा। तो क्यू बराबर होता है इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से टी। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा? क्यू, जहां क्यू का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन आई डी टी 0 से टी। ये जो आई डी टी है इसको याद रखिएगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। तो आई इंटू डी टी का मतलब हो गया डी क्यू। तो यहां पर आई इंटू डी टी का मतलब है डी क्यू, और डी क्यू का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्यू होगा। कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। अब यहां पर देखिए करंट का वैल्यू कितना रखेंगे? 10 एम्पियर, ठीक है। डी टी 0 से टाइम का वैल्यू कितना रखेंगे? 3600 सेकेंड। अब इंटीग्रेशन के अंदर ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन डी टी 0 से 3600 सेकेंड 10 डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, ठीक है, 0 से 3600 सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10। टी के जगह पर पहले हम रख देते हैं 3600 माइनस 0, तो इसका आंसर हो गया 36,000। चार्ज आपने निकाला है तो ये कूलम, तो 36,000 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 घंटे में। अब यहां पर देखिए चार्ज का तो ये फॉर्मूला है। यहां पर आप देख सकते हैं करंट का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। यह जो करंट है 10 एम्पियर, यह एक कांस्टेंट करंट है। तो इस क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसका सेकंड मेथड, ये जनरल मेथड है। ये कौन सा मेथड है? जनरल मेथड। यह मेथड खास करके आप लोग तब इस्तेमाल करिएगा जब करंट वेरिएबल हो। जब वेरिएबल करंट हो और चार्ज निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर कांस्टेंट करंट हो तो भी यह फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे भी इजी एक और फार्मूला है जो आप लोग जानते भी हैं। चलिए उससे देख लेते हैं। करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड, चार्ज निकालना है। हम जानते हैं करंट डिफाइन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू हो जाएगा करेंट इंटू टाइम
ठीक है। Q इज इक्वल टू हो जाएगा, करेंट का वैल्यू है 10 एम्पियर, टाइम का वैल्यू है 3600 सेकेंड, करेंट का ऐसा यूनिट एम्पियर हो गया, टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड हो गया, तो चार्ज जो निकलेगा वो कूलम में आ जाएगा, क्योंकि चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम होता है, 36,000 कूलम। यह तरीका, यह जो मेथड है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, यह मेथड तब फॉलो करना है जब करंट कांस्टेंट होगा, और जब करंट वेरिएबल होगा तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन वाला मेथड फॉलो करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन I डी टी 0 से t। अगर आपका ये I कांस्टेंट रहेगा तो I को बाहर हम करेंगे तो dt का इंटीग्रेशन t आएगा, तो इसमें जब आप 0 से t रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो t माइनस 0, ये कितना आ गया IT। तो बताइए चार्ज बराबर करेंट इनटू टाइम, यह फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब करंट हमारा कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If a charge of 100 coulomb passes through a given cross section, passes through a given cross section of a wire in 1 hour, then find out the strength of the current in the wire. Strength of the current in the wire. इफ ए चार्ज ऑफ 100 कूलम, चार्ज का वैल्यू दे रखा है 100 कूलम, पासेस थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 आवर, टाइम है 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ करेंट इन वायर, करेंट निकालना है। क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कंडक्टर है जिसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है। यह क्यू चार्ज कितने टाइम में फ्लो हो रहा है? टी टाइम में। तो पूछ रहा है करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट इज द रेट ऑफ चार्ज फ्लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। 100 कूलम्ब का चार्ज है जो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 3600 सेकेंड यानी 3600 सेकेंड में फ्लो होता है। तो करंट का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा, ये 00 कैंसिल, 1/36 कूलम्ब पर सेकेंड, और कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर कहते हैं। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? चार्ज और टाइम। क्या निकालना है? करंट। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था? करंट और टाइम था। क्या निकालना था? चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if a current of 1 ampere is flowing through a wire, then how much electrons are flowing per second through a given cross section of the wire, through a
given cross section of the wire देखिए आंसर क्या कह रहा है। इफ ए करेंट ऑफ 1 एम्पियर, करेंट का वैल्यू है 1 एम्पियर, इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, यदि एक वायर से, एक कंडक्टर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, यही आपको निकालना है। करंट दिया हुआ है 1 एम्पियर और निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो का रेट यानी n/t निकालना है। मान के चलिए कि ये एक कंडक्टर है जिससे कि करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये कंडक्टर, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। इस क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए t टाइम में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो अगर कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएगा, t सेकेंड में n इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा, n/t। सिंस t सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन, तो 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो n/t। तो n/t को क्या कहते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर, वेयर n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड t इज द टोटल टाइम। तो इफ इन टाइम t n electrons flow through a given cross section of the conductor, then rate of the electron flow will be n/t, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, n/t, इसी का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए, वी नो दैट I इज इक्वल टू Q/t, हम जानते हैं करंट डिफाइन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो, लेकिन चार्ज को हम लिख सकते हैं n। अगर 1 इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उस पर चार्ज होगा E कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2E, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 3E। यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, n इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NE, ठीक है। अब यहां पर देखिए करंट का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, n/t का वैल्यू निकालना है और E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये जो n/t है, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसका वैल्यू हो जाएगा n/t बराबर हो जाएगा 1, और ये वाला जो टर्म है ये सीधा नीचे जाएगा, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+19 बाय 1.6 होगा। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो n/t इज इक्वल टू 10⁻19 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 बाय 1.6। 1 और 18 जब जोड़ेंगे तो 19 होगा, तो n/t बराबर हो जाएगा 10 को जब 1.6 से भाग देंगे, 10 को 10 को जब 1.6 से आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो होगा कि कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन ए सर्किल of radius 1.6 into 10⁻⁻8 meter with a constant speed of 0.314 into 10⁻6 meter per second. Calculate the electric current
at a point on the circle. इस क्वेश्चन को जरा समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कल पे मूव कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है जो एक सर्कल पे मूव कर रहा है। ये मान लो सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये इस सर्किल का रेडियस है, और यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? ई कूलम, जो मान लो इस डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। किस स्पीड से? मान लो v स्पीड से। तो जब भी एक पॉइंट चार्ज, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, अल्फा पार्टिकल हो, कोई भी पॉइंट चार्ज हो, किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो उस चार्ज के मूवमेंट के कारण उस सर्किल में करंट आएगा। इस सर्कल में क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो उसी करंट का वैल्यू निकालना। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन चूंकि निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। सिंस इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सो द डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to the direction of flow of electron. R is the radius of circle and V is the constant speed through which the electron moves on the circle. तो यहां पर देखिए करंट का फॉर्मूला मैंने बताया था चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया था। अगर कोई पॉइंट चार्ज Q हो जो किसी सर्कल में घूम रहा है तो करंट जो होगा चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी होगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। F इज इक्वल टू 1/t, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसको कहते हैं? एक पूरा चक्कर लगाने में इलेक्ट्रॉन को जो समय लगेगा उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा? 2πr, जो इस सर्किल का परिधि यानी सरकमफेरेंस होगा। अरे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्कल में तो उसको कितना टाइम लगेगा? तो समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करेगा? 2πr, और उसका स्पीड है v। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड। तो हो गया q, ये भीग जाएगा ऊपर बाई 2πr। अब यहां पर देखिए चार्ज का वैल्यू कितना है? तो चार्ज का वैल्यू है E। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहां पर लिख देते हैं 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और जो भी वैल्यू आप डालिएगा ना SI में डालिएगा, इंटरनेशनल सिस्टम में, ठीक है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का स्पीड दिया गया है 0.314 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये भी SI सिस्टम में। 2 इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14। रेडियस कितना दिया हुआ है? 1.6 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ये भी मीटर में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, और ये कूलम में है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो करंट का जो वैल्यू हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19। इस पॉइंट को अगर एक डिजिट इधर लाया जाए तो इससे इसका वैल्यू बढ़ेगा। जब भी हम डेसिमल को दाहिने तरफ खिसकाते हैं यानी राइट साइड में डिस्प्लेस करते हैं तो इससे वैल्यू बढ़ता है। तो इस बढ़े हुए वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए आपको एक पावर घटाना पड़ेगा। तो यहां पर हम 0.314 को लिख सकते हैं 3.14, ठीक है, इंटू 10⁻5। यहां पर मैंने वैल्यू बढ़ाया, डेसिमल को यहां से खिसका के यहां पर लाया, इससे वैल्यू बढ़ा तो यहां पर आपको घटाना पड़ेगा, ताकि जो भी आपने बढ़ाया उतना घटा दीजिएगा, तो इससे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। 2 इंटू 3.14 1.6 10⁻⁻8। 1.6 कैंसिल हो गया, 3.14 कैंसिल हो गया 1/2 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 5 -14, ये -8 ऊपर जाके +8 होगा तो -6 एम्पियर। 1/2 को 0.5 10⁻⁻6 एम्पियर, इज इक्वल टू 0.5 माइक्रो एम्पियर।
ये 1 माइक्रो एम्पियर में 10⁻⁻6 एम्पियर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। 2 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। 0.5 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर करंट का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो करंट इधर आ जाएगा। In a gas discharge tube, it is observed that X electrons are flowing per second from left to right and Y protons are flowing per second from right to left. Through a given cross section. Find the current. देखिए, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, एक ट्यूब होता है, ग्लास का बना एक ट्यूब होता है जिसके अंदर से एयर को निकाल दिया जाता है, यानी कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। यह एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। यह एक कांच का बना, ग्लास का बना एक ट्यूब होता है जिसके अंदर पूरी तरीके से हवा को निकाल दिया जाता है, ताकि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो या कोई भी चार्ज पार्टिकल फ्लो हो तो वह एयर के पार्टिकल से, यानी एयर से ना टकराए। ठीक है, तो दिस ट्यूब इज कॉल्ड गैस डिस्चार्ज ट्यूब। दिस ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास एंड इवैक्यूएटेड, मतलब ये निर्वातित होता है, इसके अंदर से हवा को भी निकाल दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्लो हो तो उसको फ्लो होने में कोई दिक्कत ना हो, वो हवा के अणुओं से, परमाणुओं से टकराए ना। ठीक है, इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, ऐसा देखा गया, x इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, x फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मान लो यह क्रॉस सेक्शन है, ऐसा देखा गया कि लेफ्ट, इधर आपका हो गया लेफ्ट, इधर हो गया आपका राइट। लेफ्ट से राइट में, यानी इधर से इधर कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, x इलेक्ट्रॉन। कितने टाइम में, एक सेकेंड में। एक सेकेंड में किसी भी क्रॉस सेक्शन से x इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। तो जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उससे भी तो करंट बनेगा। ठीक है, और यहां पर और कह रहा है y प्रोटॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कितना प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, y प्रोटॉन्स एक सेकेंड में। थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शन, एक दिए गए क्रॉस सेक्शन से एक सेकेंड में x इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है लेफ्ट से राइट, और एक सेकेंड में y प्रोटॉन फ्लो हो रहा है राइट से लेफ्ट। फाइंड द करेंट, तो क्या निकालना है, करेंट का वैल्यू। तो आप जानते हैं कि करेंट का जो डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होता है और निगेटिव चार्ज फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है।
तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव पार्टिकल है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके कारण करंट इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट बनेगा IE वो इस डायरेक्शन में होगा। और प्रोटॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा करंट उसी डायरेक्शन में बनेगा IP। इसका मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण जो करंट बनेगा वो इधर होगा, और प्रोटॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इसके कारण जो करंट बनेगा वो उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब टोटल करंट जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस प्रोटॉन करंट के बराबर होगा। IE और IP देखिए एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों करंट को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल करंट निकल जाएगा। टोटल करंट विल बी द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट एंड प्रोटॉन करंट। अब करंट डिफाइन होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो होता है, रेट ऑफ चार्ज फ्लो को करंट कहते हैं। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, x इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E कूलम, x इलेक्ट्रॉन का चार्ज है XC, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। उसी प्रकार कितना प्रोटॉन फ्लो हो रहा है, y प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज है E कूलम, y प्रोटॉन का चार्ज होगा YE, और टाइम है 1 सेकेंड। तो ये हो गया XE प्लस YE, x प्लस वाई इंटू E, इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 6, द करेंट इन अ वायर varies with time according to the equation I is equal to 4 plus 2t, where I is in ampere and t is in second. Calculate the quantity of electricity which has passed, electricity का मतलब हो गया चार्ज, which has passed through a cross section of the wire during time t is equal to 2 second to t is equal to 6 second. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वायर है यानी एक कंडक्टर है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट का वैल्यू है 4 प्लस 2t। अब आप ये बताओ यह जो करंट है ये कांस्टेंट है या वेरिएबल? चूंकि करंट जो है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम चूंकि बदलेगा, टाइम तो कांस्टेंट कभी रहेगा नहीं, समय को स्थिर नहीं किया जा सकता, तो इसलिए टाइम वेरिएबल है। टाइम जैसे ही बदलेगा करंट बदल जाएगा, तो वायर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारा कैसा करंट है, वेरिएबल करंट है। I किस में है, एम्पियर, और T किस में है, सेकेंड में। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कितना चार्ज फ्लो होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन से। अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो क्वेश्चन है किसी भी क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा
कितने टाइम में? तो 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच, T1 से T2, यानी T1 है 2 सेकंड, T2 है 6 सेकंड। 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में टोटल कितना चार्ज फ्लो होगा कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से, अगर उस कंडक्टर से फ्लो होने वाला करंट I हो। एक कंडक्टर है, उससे I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से इस टाइम में, यानी 2 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो होगा। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन dq, कहाँ से कहाँ? T1 से T2। dq का इंटीग्रेशन क्यों होगा? T1 से T2 के लिए, लेकिन dq को लिखते हैं I इंटू dt, T1 से T2। I का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 + 2t, ये I का वैल्यू हो गया। फिर dt, T1 का वैल्यू है 2 सेकेंड से 6 सेकेंड। अब यहाँ पर दो अलग अलग टर्म है, पहला टर्म है 4dt, दूसरा टर्म है 2t dt। दोनों का इंटीग्रेशन हम अलग अलग कर देते हैं, 4dt 2t dt, कहाँ से कहाँ तक के लिए? 2 सेकेंड से 6 सेकेंड। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए 4 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन dt 2 to 6 प्लस यहां पर 2 कांस्टेंट है, इसको भी बाहर हम निकाल सकते हैं, तो अंदर में t dt 2 to 6। dt का इंटीग्रेशन हो गया t 2 सेकंड से 6 सेकंड के लिए, t dt का इंटीग्रेशन हो गया t²/2 2 सेकंड से 6 सेकंड। t का पावर 1 है, तो यहां पर 1 + 1 हो गया 2/2। पहले t के जगह हम 6 रखेंगे, माइनस, फिर t के जगह 2 रखेंगे, प्लस ये 2 और 2 हो गया कैंसल। ये t के जगह पहले 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर, माइनस t के जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर। 6 में 2 घटेगा 4, 6 का स्क्वायर 36, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 16, 36 माइनस 4 32, 48 कूलम्ब का चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A current of 6.28 ampere passes through a wire of radius 0.02 meter. Calculate current density. Calculate current density. आप लोग पढ़े होंगे करेंट डेंसिटी J, करेंट पर यूनिट एरिया। एक कंडक्टर है, I एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इस एरिया का जो रेडियस है R है, तो A बराबर हम πr² लिख सकते हैं। अगर इस सर्कल का रेडियस R हो तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो πr² होगा। करंट दिया हुआ है 6.28 एम्पियर, रेडियस दिया हुआ है 0.02 मीटर, इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर। फाइंड करंट डेंसिटी J। J बराबर होता है करेंट बाय एरिया। करेंट बाय एरिया को लिख सकते हैं πr²। करेंट का वैल्यू दिया हुआ है 6.28 एम्पियर, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू है 2 × 10⁻², लेकिन यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो हम स्क्वायर कर लेंगे।
6.28 को जब डिवाइड करेंगे 3.14 से ये 2 टाइम में कैंसिल होगा, ऊपर हो गया 2, नीचे 2 का स्क्वायर हो गया 4 इंटू 10 पर पावर -2 इंटू 2 -4, तो ये हो गया 1/2, -4 को ऊपर भेज दो तो ये हो गया 10 इंटू 10 पर पावर 3/2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 10 पर पावर 4 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10 पर पावर 3, 10/2 हो गया 5 इंटू 10 पर पावर 3 एम्पियर, यानी 5000 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। ये इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा किससे? पर यूनिट एरिया। एक्चुअली ये करंट डेंसिटी है, तो करंट डेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इतना एम्पियर का करंट फ्लो होगा 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसका प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। थैंक यू।